जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि, राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम कुंडली से जानने का प्रयास करते हैं कि शराब, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग आदि अशुभ पेय, इन नशीली वस्तुओं का सेवन, नशापान कौन कौन से व्यक्ति करते हैं। अपनी कुंडली देखकर आप स्वयं जान सकते हैं। इसे हम परिभाषित करते हुए इसके आध्यात्मिक उपाय भी आपको बताएंगे। आज हमारी कौम, यूं कहें कि बच्चे, युवा और वृद्ध भी इन बुरी लतों का शिकार हो जाते हैं और स्वयं का स्वास्थ्य चौपट करके काल के गाल में समा जाते हैं और स्वयं का जो परिवार छोड़ जाते हैं, स्वयं तो मर ही जाते हैं, तो उनका अनुकरण उनके परिवार के अन्य लोग भी करते हैं। परिवार में बच्चे, युवा भी यह कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी शराब, गांजा, भांग जेब में रखते थे, जब उनकी इच्छा होती थी वे निकाल कर डकारते थे। तरह तरह की भ्रांतियां ऐसे बच्चों, ऐसे युवकों के मन में हो जाती है। तो हम आज यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह कुसंस्कृति हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में, ये पीने की बुरी लत, ये पीने की आदत, ये गजेरी बनना, ये भंगेरी बनना, ये मदिरा पान करना, ये कहां से आता है, इसके कारक ग्रह कौन कौन से हैं। देखिए ये कुंडली है। अब इस कुंडली में ये देखिए यहाँ 10 है, 10 अंक है, मकर लग्न की कुंडली है। हम इससे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कोई भी राशि अंक आपकी कुंडली में लिखी हुई हो सकती है, किस ग्रह का कौन सी दृष्टि किस पर पड़ती है, कितना चरण होता है, ये सब आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा। कौन ग्रह किसके शत्रु होते हैं, तो ये सब आप पिछला एपिसोड देखकर जान सकते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए कुंडली में चंद्रमा राहु के प्रभाव में हो, मान लीजिए यहाँ पर राहु है, ठीक है, ये राहु की 7वीं दृष्टि होती है। राहु 5, 7, 9, केतु का 5, 7, 9 दृष्टि से ये देखता है कुंडली में किसी भी घर को। चंद्रमा का 7वीं दृष्टि होती है, मंगल की जो है 7वीं दृष्टि, 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि होती है, अपने घर से वो देखता है। बुध की 7वीं दृष्टि होती है, सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। जिस घर में वो होते हैं उस घर से, वहाँ से गण के 5, 7, 9 जिस पर प्रभाव पड़ता हो, तो इस तरह से आप ग्रह की दृष्टि को जानिए। देखिए कुंडली में चंद्रमा राहु के प्रभाव में हो, तो राहु का यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि से देख रहा है और कहता है कि और अगर चंद्रमा 6वां 11वां भावी के स्वामी के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति के शराब की लत छूटती नहीं है। मदिरा पान करता है तो करता है, नहीं कोई उपाय नहीं है उसको छूटने का। तो आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ देखिए ये 8, 11 एक है, ऐसे चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये नैसर्गिक कुंडली आपकी हो जाती है। अंक कोई भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपको ये 11वां घर है और इसमें 8 लिखा हुआ है, तो राशि अंक से आप जानते हैं कि 8 हो गया वृश्चिक, इसका मालिक मंगल। और यहाँ पर 3 है, 6वां घर है, और 3 यानी मिथुन, इसका मालिक हो गए बुध। तो मंगल और बुध चंद्रमा के साथ कुंडली में कहीं भी बैठा हो, ठीक है, और उस पर राहु का प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्ति की शराब की लत नहीं छूटती है। अब हम आते हैं
कि चंद्रमा छठवां यहाँ के मालिक और 11वें भाव के स्वामी के साथ राहु के प्रभाव में हो, तो मैंने जो बताया ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें मदिरा पान की लत छूटती नहीं है। ऐसा व्यक्ति शराब पीने का आदी होता है। 12वें घर का स्वामी नीच राशि में बैठा हो और चंद्रमा पर शनि मंगल केतु की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति भयंकर दारूबाज नशेड़ी होता है। ऐसे लोगों के नशे की लत छूटती नहीं है। अभी इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको 5 लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको सिंह लग्न की कुंडली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12वां घर आपका है। इस 12 घर में क्या होगा, 4 लिखा हुआ होगा, तो 4 कर्क राशि, उसके स्वामी हो गए चंद्र। तो चंद्रमा 12वें घर में, यहाँ चंद्रमा कहीं भी 8वें घर में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हो, कहीं भी 8 अंक जहाँ लिखा हुआ होगा अगर बैठा हुआ हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 4 है, 5 6 7 8, तो यहाँ 8 अंक आएगा और यहाँ पर होगा 5, तो 5 6 7 8, तो 8 अंक में यहाँ पर, यहाँ 4 अंक का मालिक यहाँ पर बैठ गया हो और चंद्र पर शनि मंगल की, तो चंद्र ही हैं और इस पर शनि मंगल केतु की दृष्टि पड़ रही हो कुंडली में। मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हुए हो तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए शनि 10वीं दृष्टि से देख सकते हैं, या शनि यहाँ बैठकर 7वीं दृष्टि से देख सकते हैं। मंगल मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हो तो चौथी दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे, या केतु बैठे हुए हैं मान लीजिए यहाँ, तो 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे। यहाँ बैठे हुए हैं तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे। यहाँ बैठे हुए हैं तो इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो इस तरह शनि मंगल केतु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति भयंकर दारूबाज होता है। चंद्रमा राहु के साथ कुंडली के किसी भी घर में, आप जब कुंडली डाउनलोड करेंगे तो एस्ट्रोसेज पर जाके तो आप देखेंगे कि चंद्रमा राहु के साथ किसी घर में अगर बैठा हुआ है और उसमें शतभिषा नक्षत्र अथवा आर्द्रा नक्षत्र या स्वाति नक्षत्र लिखा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति शराबी होता ही होता है, ठीक है। तो आप जब कुंडली डाउनलोड करते हैं तो आपको उसमें नक्षत्र भी लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ चंद्रमा है तो स्वाति लिखा होगा, आर्द्रा लिखा होगा या शतभिषा लिखा होगा, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। कहता है कि कुंडली के दूसरे घर में यहाँ 1 2 ये आपके नैसर्गिक कुंडली का दूसरा घर होगा। अगर इसमें 4 लिखा हुआ हो, 8 लिखा हुआ हो या 12 लिखा हुआ हो, मतलब कि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होगा, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 8 होगा, अगर यहाँ 11 है तो 12 होगा। मतलब ये हुआ कि आपका जो लग्न है, अगर वह मिथुन लग्न है या तुला लग्न है या आपका कुंभ लग्न की कुंडली है और यहाँ पर 4 8 या 12 लिखा है और इस पर शनि राहु का प्रभाव हो, माने शनि राहु की दृष्टि इस पर पड़ रही हो, यानी कि शनि 3 7 10 से अपने घर से यहाँ से इस पर देखता हो, या राहु 5 7 9वीं दृष्टि से इसको देखता हो, तो ऐसा व्यक्ति शराब पीकर मदिरा पान करके तुरंत झगड़ा कर लेगा किसी न किसी से, या घर में आएगा तो बीवी से झगड़ा कर लेगा, बच्चों से झगड़ा कर लेगा, किसी से भी झगड़ा कर सकता है ऐसा व्यक्ति। कुंडली के पहले दूसरे 7वें या 12वें स्थान में राहु बैठा हो और खासकर राहु 8 अंक यानी वृश्चिक राशि में बैठा हो तो शराब या नशे का ऐसा व्यक्ति भयंकर आदी होता है। अब इसको समझते हैं कि देखिए आपकी कुंडली है तो ये दूसरा घर है, दूसरा घर होगा 2 3 4 5 6 7, ये 7वां घर होगा, 8 9 10 11 12 और ये 12वां घर होगा, ठीक है। तो
यहाँ बैठा हो, कुंडली के पहले, दूसरे, 7वें और 12वें स्थान, यहाँ पर राहु अगर बैठा हो, और खास करके हम ये कहना चाहते हैं कि 8 अंक में बैठा हो। मान लीजिए यहाँ पर 8 हो, यहाँ पर 8 हो, यहाँ पर 8 हो, या यहाँ पर 8 हो, और इसमें राहु बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति शराब या नशे का आदी होता है। मान लीजिए कुंडली में शुक्र नीच राशि में बैठा हो, जैसे आपकी कुंडली है और शुक्र बैठे हुए हैं 6 अंक में, यानी कि वो कन्या राशि में बैठे हैं, और राहु से मान लीजिए कहीं भी हैं, जैसे शुक्र मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 अंक, तो 6, 5, 4 यानी कर्क लग्न की कुंडली होगी, या 6 कहीं भी लिखा हुआ हो आपकी कुंडली में हो सकता है, और वो राहु से देखे जाते हो, माने राहु की जो 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि हैं उससे देखे जाते हो, तो ऐसा व्यक्ति भी शराबी होता है। और खासकर इस योग में शुक्र पर शनि और मंगल का प्रभाव हो। कहता है कि मान लीजिए यहाँ 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, और शनि मंगल भी शुक्र को देख रहे हैं, यानी शनि 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, या मंगल 4, 7 या 8वीं दृष्टि से उसको देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति शराबी होने के साथ साथ अन्य मादक वस्तुओं का भी सेवन करता है। कुंडली में 3रे या 8वें घर में कहता है कि 1, 2, 3 यहाँ इस घर में अगर 8 अंक लिखा है और इसमें शुक्र, शनि, मंगल तीनों बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भयंकर दारूबाज होता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कि ये आपका 1, 2, 3 ये 3रा घर है और ये आपका 8वां घर है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लिखा हो या यहाँ पर 8 लिखा हो, और शुक्र, शनि, मंगल एक साथ बैठे हों, यहाँ बैठे हों 8वें घर में या 3रे घर में, तो ऐसा व्यक्ति भी भयंकर दारूबाज होता है। लग्न यानी पहले घर पर मंगल की दृष्टि हो, मंगल मान लीजिए यहाँ से 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यहाँ बैठेंगे तो 4थी दृष्टि से देखेंगे, ठीक है। और यदि यहाँ बैठेंगे तो 8वीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ बैठेंगे मंगल तो 8वीं दृष्टि से देखेंगे लग्न को। तो लग्न को अगर मंगल देखता हो और शुक्र राहु से संबंध बनाता हो, तो ऐसा व्यक्ति शराबी तो होता ही है, नशा करके अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। इसको भी समझिए कि मंगल जो है इसको देखता हो, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है या 4, 7, 8 से दृष्टि से इसको देख रहा है, और शुक्र राहु से संबंध बना रहा है, और शुक्र राहु कहीं भी एक साथ कुंडली में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति नशा पान करता ही है, और उसका वो इतना ईगो वाला होता है कि अगर उससे उस समय आप बात करेंगे तो आपको कोई आपकी उपेक्षा करेगा, आपके साथ झगड़ा करेगा, आपके साथ कुछ भी आप अगर समझाने जाते हैं तो उल्टा आपसे वो बहस करके झगड़ा कर सकता है। प्रसिद्ध ग्रंथ एक जातक ग्रंथ है, जातक तत्व, उसमें शराबी जोग के बारे में और भी बहुत सारे जोग बनते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 10 लिखा हो और गुरु यहाँ बैठा हो, यानी मकर लग्न की कुंडली हो और यहाँ पर गुरु बैठे हो, लग्न का स्वामी इसका जो मालिक है, जो भी अंक है, अगर 4 है तो चंद्रमा है मालिक कर्क राशि, अगर 2 हैं तो वृष राशि यानी शुक्र हैं, मेष हैं तो मंगल हो गए उसके स्वामी। इस तरह से आप 12 राशि अंक में से कोई अंक आपकी कुंडली में लिखा हुआ हो तो यहाँ का स्वामी निर्बल हो, यानी निर्बल कहने का आशय यह है कि अगर उसकी किसी ग्रह से शत्रुता हो या किसी जो उसका राशि अंक है उससे दुश्मनी हो, उसमें बैठा हुआ हो,
और बुध गुरु शुक्र माइनस में लिखा हुआ हो आपकी कुंडली में, बकरी हो, तो आशा यह है कि ऐसा व्यक्ति मांस के सेवन के साथ साथ शराब खूब पीता है। लग्न में नीच ग्रह हो, मान लीजिए आपका ये यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है, तो चंद्रमा है उसके मालिक, या यहाँ पर मान लीजिए 9 लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ अंक हो सकता है। तो आप देख लीजिए, मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो ये सब जानिएगा कि कौन सा ग्रह किसको देखता है, कौन सा ग्रह किस राशि में ऊंच के होते हैं, नीच के होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है और यहाँ बैठे हुए हैं राहु, तो इसका मतलब है कि वे अस्त हैं, यानी नीच ग्रह हैं। और इसका और यहाँ से गुरु और राहु यहाँ पर बैठ गए, यानी लग्न में प्रथम घर में नीच घर उस राशि में बैठा हुआ हो अगर यहाँ है, और यहाँ पर गुरु राहु बैठे हुए हो एक साथ, तो ऐसा व्यक्ति दारू पीता है। इसका मालिक ये जो अंक है उस राशि स्वामी, वह राशि स्वामी मान लीजिए 5 है तो सूर्य है, 4 है तो चंद्रमा है, 3 है तो मिथुन बुध है, 6 है तो बुध का कन्या राशि बुध हो गए, 7 है तो तुला राशि यानी शुक्र मालिक हो गए, 8 है तो वृश्चिक हुआ यानी मंगल उसके मालिक हो गए, 9 है तो धनु है यानी उसके मालिक गुरु हो गए, अगर 10 है तो शनि हो गए, 10 और 11 के माने मकर और कुंभ राशि के जो है स्वामी होते हैं शनि, अगर यहाँ 12 है तो फिर गुरु हो जाएंगे। तो अगर यहाँ इसका मालिक, इस अंक का मालिक 4, 8 या 12 अंक में लिखा हो और पाप ग्रहों से पीड़ित हो, मान लीजिए कोई भी अंक है इसका स्वामी अगर यहाँ बैठा हो 4थे घर में, 8वें घर में या ये 12वें घर में, और उस पर जो है पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 है तो चंद्रमा है, तो चंद्रमा अगर यहाँ पर यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, ठीक है, और उस पर दुश्मन ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे उनका बुध है और राहु है, केतु है कुंडली में, वहाँ से वो यहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ रही है। या लग्न पर यहाँ पर इस घर को अधिक से अधिक पाप ग्रह देखता हो, जैसे सूर्य देखते हो, मंगल देखते हो, केतु देखते हो, शनि देखते हो, राहु देखते हो, इन सबों का अधिक से अधिक प्रभाव उनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति शराबी होते हैं। अगर यहाँ पर शनि है और इस अंक का मालिक पहले घर का में जो लग्नेश है आपका लग्न, उसका मालिक पाप ग्रहों के साथ कहीं भी बैठा है, खास करके यहाँ बैठा है दूसरे घर में, 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, और गुरु के साथ राहु कहीं बैठा हुआ है इस युग में, तो ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति भयंकर दारूबाज होता है। यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ जैसे ये लग्नेश है, मान 10 अंक लिखा हुआ है, या इसमें 9 लिखा हुआ है, या इसमें 4 लिखा हुआ है, कोई भी अंक हो सकती है, तो इसका मालिक नीच राशि में या लग्न का इसका जो स्वामी होगा वो मंगल से युक्त हो, तो व्यक्ति शराबी होता है। इसको ऐसे समझे, लग्नेश इसका मालिक प्रथम घर का अपनी नीच राशि में कहीं भी बैठा हुआ हो, या ये लग्नेश मंगल से युक्त हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 लिखा हुआ है या यहाँ पर 4 लिखा हुआ हो सकता है, तो मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो इसके ये हो गए कर्क लग्न की कुंडली हो जाएगी, इसका मालिक चंद्रमा होगा, और चंद्रमा जो है नीच राशि में बैठा हुआ हो, या चंद्रमा
मंगल से युक्त हो, यानी ये लग्नेश मंगल से युक्त हो तो व्यक्ति शराबी होता है। चंद्रमा और गुरु दोनों एक साथ चौथे, 8वें या 12 अंक में कहीं भी बैठे हुए हों। चंद्रमा और गुरु आपकी कुंडली में जहाँ 4 अंक लिखा है, 8 अंक लिखा है या 12 अंक लिखा है उसमें बैठे हों और उसको मंगल शनि से दृष्ट हुए। जैसे मान लीजिए चंद्रमा और गुरु यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए या यहाँ बैठ गए या यहाँ बैठ गए। मान लीजिए चंद्रमा गुरु यहाँ बैठ गए, यहाँ पर 4 अंक लिखा हुआ है या 8 अंक लिखा हुआ है या 12 अंक लिखा हुआ है और उस पर मंगल की दृष्टि है। मान लीजिए मंगल यहाँ से इसको चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 देख रहे हैं, ठीक है, या शनि जो है इसको देख रहे हैं तो मान लीजिए शनि यहाँ बैठकर तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं या शनि यहाँ बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं या 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहने का आशय यह है कि मंगल शनि से देखे जाते हों तो यह शराबी जो का द्योतक है। इस घर में 8 लिखा हो और सूर्य चंद्र यहाँ पर मान लीजिए 8 लिखा है और सूर्य चंद्रमा इस घर में है, दूसरे घर में या छठे घर में है या 8वें घर में है या 12वें घर में यहाँ बैठे हुए हैं तो भी व्यक्ति दारूबाज होता है। ये छठा घर है, ये 8वां घर है और ये 12वां घर है। इस घर में सूर्य शनि मंगल या राहु इसमें से कोई ग्रह बैठा हो और इसका स्वामी ये जो अंक है इसका मालिक अपनी नीच राशि में कुंडली में कहीं भी बैठा हो या इस चौथे घर में नीच राशि का कोई ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति शराब पीने का भयंकर आदी होता है। इसको पुनः समझिए कि ये छठा घर है, ये 8वां घर है और ये 12वां घर है। इसमें सूर्य शनि मंगल या राहु में से कोई बैठा हो तीनों स्थान में और इस अंक का मालिक चौथे घर का जो मालिक है, जो राशि अंक है उसका मालिक नीच राशि में कहीं भी बैठा हो, ठीक है, या इस घर में जो अंक है उसमें अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति शराब पीने का आदी होगा। मेष या वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है या 8 लिखा है, यानी कि लग्न में यहाँ पर 1 लिखा हो या 8 लिखा हो और कुंडली में जहाँ भी 2 4 या 7 अंक लिखा है और उसमें मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति शराबी होता है। और खास करके मंगल पीड़ित हो, इस शनि से देखा जाता हो, राहु से देखा जाता हो, केतु से देखा जाता हो तो पीड़ित हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति भी शराबी होता है। इसके अलावे सूर्य मंगल की युति कहीं भी कुंडली में हो, चंद्र मंगल की युति कहीं भी कुंडली में हो, अब शुक्र नेपचून या चंद्र नेपचून एक साथ बैठा हो तो भी व्यक्ति को शराबी बना सकती है। अब एक बात यह कहनी है कि शराब या नशे की इस बुरी लत से बचा जा सकता है या नहीं। क्या ऐसे योग कुंडली में होते हैं? हाँ, होते हैं। प्राय सभी मनीषियों ने माना है कि यदि कुंडली में चंद्रमा आपका कहीं भी बैठा हुआ हो, क्योंकि वह मन का कारक ग्रह है, और अगर आपके मन पर सात्विक प्रभाव अगर कोई ग्रह डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसके अभ्यस्त नहीं होंगे, आपको दारू छूट सकती है, शराब छूट सकती है। तो आशा यह है कि चंद्रमा कहीं भी बैठा हुआ और उस पर गुरु की दृष्टि हो। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं और गुरु यहाँ से 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, या गुरु यहाँ बैठे हुए हैं 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, या गुरु यहाँ बैठे हुए हैं तो 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं।
तो आशय यह है कि चंद्र आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आप संकल्पित हो जाते हैं कि हमको दारू नहीं पीना है, हमको मदिरा पान नहीं करनी है, तो आप इस लत से आप बच सकते हैं। ठीक है, सभी मनीषियों ने ऐसा माना है। या आपकी कुंडली में मान लीजिए कहीं पर भी चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हुए हैं या शुक्र राहु भी एक साथ कहीं बैठे हुए हैं और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है 5वीं 7वीं या 9वीं, तो आप शराब के नशे से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए कुछ उपाय भी हैं जो करने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर सूर्य आपके कुंडली में कारक ग्रह हैं तो आप अनामिका अंगुली में माणिक धारण करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अगर चंद्र राहु या शुक्र राहु कारक हैं आपकी कुंडली में दारू पीने मदिरा पान करने के योग में, तो आप पुखराज और सोने में और गले में हल्दी का माला धारण करें, अथवा पंचधातु में एक मुखी रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। ऐसा कोई भी ग्रह कारक हो तो उसका उपाय जरूर करें। पुखराज जो है सोने की अंगूठी में पहने और केसर या जो भी पीला वस्तु है उसका सेवन करें। शुक्रवार को देवी माता की पूजा आराधना करें। किसी सुहागन स्त्री को सुहाग की वस्तु दान दें। शास्त्र कहता है कि प्राचीन काल में यूनान के लोग कटैला के बर्तन में शराब पीते थे आनंद और मस्ती के लिए, ताकि इसके पीने के वे आदी न बन सके, अभ्यस्त न बन सके। उनकी मानसिकता भी होती थी। तो कटैला धातु में वो लोग पीते थे हमेशा, ताकि होश में रहें, जब चाहें छोड़ दें। तो इस दृष्टिकोण से बोतल में पानी भर दें और उसमें एक कटैला रत्न लेकर रख दें और उसका पानी पिए। अगर कटैला न मिले तो इसमें एक बात यह भी आती है कि ईरानी फिरोजा मिले या ओपल मिले, उसको रख दें और कुछ दिनों तक सेवन करें। तो ये सब कुछ उपाय करके शराब या नशे की चीज़ों से मुक्ति पाया जा सकता है। एक उपाय, कौवे के पंख को पानी में डालकर उस पानी को शराबी व्यक्ति को दिन में पिलाने से उसकी शराब की लत छूट जाती है। ये आपको आजमा कर देखना चाहिए। एक उपाय मैंने जो एक जातिका के पति खूब शराब पीते थे उस जातिका से करवाया था, वो प्रयोग मैं बता रहा हूँ। उसको मैंने बताया था कि आप 7 बोतल, मान लीजिए 7 दिन तक आपके पति घर में लाकर पीते हैं, एक बोतल आप 7 बोतल इकट्ठी कर लें और 7 बोतल में एक कटैला रत्न को डाल दें। ये प्रयोग मैंने छुड़वा दिया, आज वे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये शास्त्रीय प्रयोग मैंने करवाया है। तो आशय यह है कि 7 बोतल पी हुई पति का इकट्ठा कर लें, फेंके नहीं, और 7 में पानी डाल दें और उसमें कटैला एक रत्न डाल दें। और 11वें दिन से थोड़ी थोड़ी, पानी तो खराब हो जाएगा, तो बस थोड़ी थोड़ी 10 बूंद आप किसी उनके प्रयोग में लाया जा रहा है पानी में डाल दें। जो पानी पीते हैं उसमें मात्र 10 बूंद डाल दें, प्रत्येक दिन डालें। ऐसा करते रहें, शराब की नशे की जो लत है वो छूट जाएगी। ऐसा मैंने करवाया है और आज उनके पति बिल्कुल ही शराब नहीं पीते हैं। तो आप भी आजमा कर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।